तो यूसीसी लागू करने की बात उत्तराखंड में, और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे थे, आप देख सकते हैं। यूसीसी लागू किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही थी कि जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं नए युग का शुभारंभ इसे कहा जा रहा है। यूसीसी समरसता और समानता के नए युग की शुरुआत इसे कही जा रही है। 27 जनवरी का मौका, इससे पहले देखिए 26 जनवरी के लिए कहा जा रहा था कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा, और आज 27 तारीख है, इसे लागू करने का मौका जो है आ गया है। और आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली माध्यम से आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर पहले ही कर ली गई हैं, ड्राई रन पहले ही हो चुका है और अब जारी है समान नागरिक संहिता को लागू करने की। ऑफिशियल वेबसाइट भी बाकायदा दिखाई जा रही है, वो पूरा अगर हम देखें एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे दिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए यूसीसी लागू होने के बाद जाहिर है कि चाहे शादी का कानून हो, शादी की बात हो, तलाक की बात हो, शादी के पंजीकरण का जिक्र हो, जमीन जायदाद की बात हो, लिव इन रिलेशनशिप, हर किसी में रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हम सभी लोग हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज आपके सामने यूसीसी को सौंप दिया गया है। एक तरह से अब जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हम सबके बीच में अपनी बात रखें, अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को देने का कष्ट करें। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1.5-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं। उसके अलावा
अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज़्यादा इन सब लोगों ने काम किया। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंदवर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे, इसको अच्छा होने के लिए ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें। धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। आधिकारिक तौर पर यूसीसी जो है अब लागू हो चुका है। यूसीसी पोर्टल उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है।